उधर ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो सब लोग पेन और कॉपी लेके बैठे, और जिन लोग के पास भी लैपटॉप और डेस्कटॉप है विद सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज, मीन सी का कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल है, तो आप वो सॉफ्टवेयर ओपन कर ले, क्योंकि हम लोग ने अभी तक प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया है कुछ बेसिक्स सी के बारे में, हम लोग डिस्कस किए लूप्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो लूप्स, व्हाइल, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये जो डिस्कशन हुआ था, हम लोग डिस्कशन कर लिए, हम लोग उसी टाइम उसका कुछ प्रोग्राम्स भी देखे थे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरे स्टार्ट कर चुके थे। पर मुझे आज ऐसा लगा कि एरे स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिकल प्रोग्राम है जो आप लोग को करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है। नहीं तो ये जो हम लोग फॉर लूप पे डिस्कस किए, जो लूप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ये जो हम लोग बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए, इस पे थोड़ा अगर प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग का कोई फायदा नहीं है। तो एरे हम लोग ने अभी के लिए स्टॉप रखेंगे, एरे का जितना भी डिस्कशन हुआ था बेसिक्स का वही पे हम लोग रुकेंगे। पहले हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम, लॉजिकल प्रोग्रामिंग डिस्कस कर लेंगे, लॉजिकल प्रोग्राम देख लेंगे, थोड़ा एक दो लॉजिकल प्रोग्राम हम लोग करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट थियोरिटिकल पार्ट पे हम लोग मूव आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स, कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे, जहां पे मैं आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बहुत आसान सा प्रॉब्लम्स बताऊंगा, मैं आप लोग को कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उस प्रॉब्लम्स का लॉजिक, जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, मैं पहले आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए। जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल नहीं है, उन लोग को अपना लॉजिक फॉर दोज प्रॉब्लम्स, जो मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगा उसका लॉजिक आप लोग अपने कॉपी पे लिखेंगे। मैं जिनको बोलूंगा उनको अपना लॉजिक मुझे बताना है। कॉपी में आप जो भी लिखेंगे, मैं बोलूंगा तो आपको शेयर करके दिखाना है, जो आप लिखे हो ये आपका लॉजिक हम मुझे आपको बताना होगा। और जिन लोग के पास लैपटॉप या सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, उन लोग को उस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर पे करना है और मुझे उसका रन करके आउटपुट दिखाना है, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम्स हम लोग बताएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझने में अभी दिक्कत है, कुछ डाउट्स है कि क्या होने वाला है, तो वो लोग मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 53 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज गुड। सो दोज जिन लोग के पास लैपटॉप या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिन लोग के पास सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो लोग अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इन लोग के पास सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। Okay, so I can see out of 54, 11 students have raised, 12 students have raised their hand. So 12 students के पास लैपटॉप सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओके फाइन। सो रेस्ट ऑफ द पीपल, जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, उन लोग को अपने कॉपी पे
अपना प्रोग्राम, जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा उसका लॉजिक आपको लिखना होगा, और जब मैं पूछूंगा आप लोग से, मैं किसी एक पर्सन को रैंडम पूछूंगा, उनको जो आपने लॉजिक लिखा है उसके बारे में मुझे बताना होगा, ठीक है ना? फाइन। तो हम लोग आज पहले स्टार्ट सर सर हाँ बता मनीष। हेलो सर, मोबाइल फोन में प्रोग्राम लिख सकते हैं? मोबाइल फोन में भी सी का बहुत सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है ना? डार्बो सी, डेप्सिबस या सी का है सर, उसी प्रोग्रामिंग में सर। बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो आप लोग मोबाइल पे भी कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल पे अवेलेबल है, ठीक है ना? क्योंकि सी हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल जाता है मोबाइल पे, ठीक है ना? तो आप लोग मोबाइल पे कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ओके, सो हम लोग यस आज सर। पहले डिस्कस, तो क्या आप लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिए, मुझे पता चल गया किन लोग के पास है, मैं देखूंगा। ओके फाइन। सो पहला, आज का पहला प्रोग्राम है, हम लोग प्रोग्राम डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर प्रोग्रामिंग क्लास का या प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो थ्योरी के साथ साथ थ्योरी, उसका थ्योरी है उसको समझने के लिए कि क्या है, चीज क्या है, लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए और बेटर समझने के लिए हम लोग उस थ्योरी को प्रोग्रामिंग पे कन्वर्ट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? सो आज का पहला प्रॉब्लम ये है, एक बेसिक प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? प्रॉब्लम, इसके बारे में हम लोग पहले भी एक डिस्कशन कर चुके थे, तो आज फिर से इस प्रॉब्लम को हम लोग कोडिंग पे देखेंगे। सवाल ये है, राइट डाउन द प्रॉब्लम इन योर कॉपी। मैं सवाल बोल रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ कि write a program in C, write a program in C to swap two numbers, to swap two numbers. Write a program in C to swap two numbers, to swap two numbers. Now यहाँ पे दो कंडीशन है, मैं यहाँ पे आप लोग को दो कंडीशन दूंगा। फर्स्ट कंडीशन, without using any third variable, without using any third variable. First option, without using any third variable. Second option, using any third variable, using any third variable. तो मेरा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप लोग को मैंने प्रॉब्लम ये दिया है कि आप लोग को दो नंबर का स्वैपिंग करना है, दो नंबर का स्वैपिंग करना है। यहाँ पे मैंने दो कंडीशन बताया है, मतलब यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग होगा। एक प्रोग्रामिंग होगा फर्स्ट कंडीशन पे, जहां पे आप कोई भी वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। एंड सेकेंड आपका होगा कि आप एक थर्ड वेरिएबल लेके ये स्वैपिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम मैंने आप लोग को दिया है, दो कंडीशन पे आप लोग दो प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट वन विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, सेकेंड वन विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट वाला विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं? हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे, क्या लॉजिक हम लोग का क्या होगा? कोई हम लोग को बताएगा कि लॉजिक क्या होगा, हम लोग कौन सा लॉजिक यूज करेंगे? हाँ बताइए सर। बहुत अजय। सारे लॉजिक हो सकता है सर, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक हो सकता है, डिवीजन और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ओके सो फाइन, ओके अजय, थैंक यू। सो और कोई कुछ लॉजिक बताना चाहेगा यहाँ पे हम लोग कैसे स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल? तो ओके चलिए, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ अजय की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं आप लोग का 5 मिनट्स टाइमिंग विंडो। by adding or subtracting. एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, ओके। आपका नाम सुभाषिनी, आई थिंक भाषण सुभी। सुभाषिनी, ओके। तो फाइन सुभाषिनी, आपकी तरफ से मुझे एक लॉजिक मिला है, तो दो स्टूडेंट्स मुझे कुछ लॉजिक बताए हैं, तो मैं आप सबको 5 मिनट का मौका दूंगा, 5 मिनट का टाइमिंग विंडो दे रहा हूँ आप लोग को पहला प्रोग्राम के लिए, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज करके आप कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल आप लोग ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए। जिन लोग के पास सॉफ्टवेयर है वो लोग सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट कीजिए, और जिन लोग के पास कॉपी पेन है वो लोग अपना कॉपी में ये लॉजिक लिखिए, जो भी आप लोग को सही लग रहा है उस पर आप वर्कआउट कीजिए और मुझे फिर बताइए क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे एक हिंस दूंगा, हिंस क्या है प्रोसेस का, दो वेरिएबल लीजिए पहले, विदाउट यूजिंग इन थर्ड वेरिएबल में दो वेरिएबल लीजिए। मान लीजिए एक वेरिएबल है ए
एक वेरिएबल है बी, ए एंड बी दो वेरिएबल आप लोगों ने लिया है, तो ए में एक वैल्यू को स्टोर कीजिए, बी में एक वैल्यू को स्टोर कीजिए। मान लीजिए ए में हुआ 4, बी में हुआ 5। सो ए एंड बी में दो वेरिएबल आप लोग लिए हैं जहां पे दो वैल्यू आपने स्टोर किए हैं। अब ए का वैल्यू आपको बी पे चेंज करना है, बी का वैल्यू आपको ए पे चेंज करना है। इसके लिए आप लोग क्या लॉजिक इस्तेमाल करना चाहेंगे आप लोग कीजिए। मैं इनिशियल प्रोसेस, इनिशियल स्टेप्स में आप लोग को बता चुका हूं। अब लॉजिक आपको फाइंड सर आउट तो करना इसमें है। थर्ड वेरिएबल नहीं लेंगे? नहीं, मैंने आपको पहला प्रॉब्लम ये दिया है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। कोई भी थर्ड वेरिएबल आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल आपको स्वैपिंग प्रोसेस करना है। ओके, सो इनिशियल प्रोसेस में बता दिया हूं, ए एंड बी आप दो वेरिएबल लीजिए, वैल्यू स्टोर कीजिए वेरिएबल पे। फिर लॉजिक क्या होगा, ये लॉजिक आपको पहले करना है, फिर मैं बताऊंगा। मैं पहले लॉजिक नहीं बताऊंगा। तो 59 students are there, so I can ask anyone randomly, I can choose anyone and उसको अपना आंसर मुझे बताना होगा, उसको लॉजिक मुझे बताना होगा। ओके सरोज बताइए, आपका कुछ, आपने हैंड रेस किया है तो आपका कुछ प्रॉब्लम है या आपका हो गया है? हो गया सर। ओके सरोज, तो हम लोग कुछ वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग पहले सबका मौका ओके फिर सर। आपसे हम पहले पूछेंगे, ठीक है ना? अभिषेक, शुभम, आपने दो टाइप हैंड रेस किए हैं, बताइए क्या हुआ? हो गया है सर। ओके फाइन। तो जिन लोग का हो चुका है, जिन लोग का हो गया है, वो लोग अपना हैंड जरूर रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि एक का आप लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है ना? तो फिर भी मैं 5 मिनट का मौका सबको दूंगा, टाइमिंग विंडो 5 मिनट का मैं दूंगा, और फिर मैं एक एक से पूछूंगा। सर स्वैप में ए वाला वैल्यू बी में जाएगा और बी वाला वैल्यू ए में आएगा सर, हाँ मनीष। रन होने से। सो 5 मिनट का टाइमिंग विंडो है, सबको मौका मिलेगा 5 मिनट पे। आप लोग को बस बहुत सा आसान सा लॉजिक है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। बहुत कम टाइम में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए। 5 मिनट के बाद मैं हर एक से पूछना स्टार्ट कर दूंगा। जिनका हो जाएगा वो लोग अपना हैंड जरूर रेस कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, सो आई कैन सी 9 स्टूडेंट्स का अभी तक हो चुका है, 9 स्टूडेंट्स का शॉर्ट आउट हो चुका है। ओके, सो मैं अभी पूछना स्टार्ट करूंगा एक एक से, लेकिन पहले में जिन्होंने हैंड रेस अभी तक नहीं किया है, या ऐसा बहुत स्टूडेंट है यहाँ पे पार्टिसिपेंट बन के हर रोज ज्वाइन करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो इनमें से मैं एक को अभी पहले चूज करूंगा और फिर उनसे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो पहले मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किससे पूछा जाए। मनीष कुमार बोल के दो स्टूडेंट है, एक इलेक्ट्रिकल एक सीएसई। तो सीएसई मनीष कुमार फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट। मनीष कुमार यस फ्रॉम, सर। तो आपका कितना तक हुआ है मनीष? सर अभी क्लियर नहीं हुआ, हमको रन नहीं हो रहा है सर, प्रॉब्लम है मेरा। प्रॉब्लम हो रहा है आपका? क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका, बताइए। सर वो स्वैप वाला नहीं हो रहा है। तो आपने क्या लॉजिक क्या यूज किया? आपके दिमाग पे कौन सा लॉजिक चल रहा है? एक क्लास नहीं, क्लास का नहीं फोन को करो। सर 5 मिनट टाइम लिए ना देखकर। ओके, तो आप करते रहिए, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है।
तभी तक मैं तब तक चलता हूँ। यहाँ पे और भी स्टूडेंट है, विनीत सिंह फ्रॉम इसी डिपार्टमेंट। यस सर। तो आपका कितना तक हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताइए, क्या लॉजिक आप यूज किए यहाँ पे? सर सबसे पहले 2 नंबर एंटर करेंगे, एंटर 2 नंबर। नहीं वो सब छोड़ दीजिए, वो ए बी वेरिएबल लिए वहां पे वैल्यू स्टोर करने, ये मैं इनिशियल प्रोसेस बता चुका हूँ। लॉजिक क्या यूज किए यस आप सर। स्वैपिंग के लिए? स्वैपिंग आप कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, क्या लॉजिक आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे? आपने क्या? सर सॉल्व कर रहे हैं सर, 2 मिनट टाइम दीजिए, मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके विनीत, कंटिन्यू, नो इशू। ओके, तो तब तक यहाँ पे मैं देख रहा हूँ और भी बहुत स्टूडेंट है, ठीक है ना? तो तब तक मैं चलता हूँ, श्याम प्रामाणिक फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। यस सर। बताइए क्या आपका क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है वहाँ पे, लॉजिक कितना तक हुआ है? सब बना तो लिए। लॉजिक क्या यूज किया, लॉजिक बताइए मुझे, कोडिंग बाद में देखेंगे हम, लॉजिक आप क्या यूज किए मुझे ये बताइए पहले। बिना लॉजिक के तो कोडिंग ही नहीं होगा। सर a इक्वल टू a प्लस बी ओके, और b इक्वल टू a माइनस बी। बी इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा, तो इस ये लॉजिक आप यूज किए, फिर a इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ पे आप ये जो आपने लॉजिक मुझे बताए, आप क्या कॉपी पे कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर पे? कॉपी से। तो कॉपी में आप इस पे जो वैल्यू डालिए, वैल्यू डाल के आपने जो मुझे लॉजिक बताया, वैल्यू पे जो कैलकुलेशन कीजिए, फिर देखिए कि आपका स्वैपिंग हो रहा है। कोई वैल्यू डाल के आप देखिए, ठीक है ना, और फिर मुझे बताइए। ओके, तो तब तक मैं चलता हूँ। शफक अंजुम, आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं, तो आपका क्या कितना तक हुआ है? सर हो चुका। हो चुका है, तो आपने हैंड रेस क्यों नहीं किए? सर अभी जस्ट हुआ। ओके, तो लॉजिक आप क्या यूज किए? a is equal to a plus b is equals to a minus b, a is equals to a minus b. तो वहां पे वैल्यू डाल के आपने चेक किया? नो सर। वैल्यू डाल के चेक कीजिए, कोई भी दो वैल्यू लीजिए, मान लीजिए ए में डालिए 6, बी में डालिए 5। तो ए में Okay, 6 और बी का वैल्यू 5 डाल के आपने लॉजिक को रन कीजिए, करके देखिए कि आपका स्वैपिंग हो रहा है। ओके, तो ओके Okay, फाइन, sir. Okay, आप sir. करके ये देखिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, तब तक मिलिए चलता हूँ। सबसे पहले हैंड कौन रेस किया था? सतीश गुप्ता आई थिंक, राइट? सरोज। सर सर सरोज, ओके सरोज, Yes. फाइन। सरोज, तो आपसे हम लोग शुरुआत करेंगे। सरोज आप स्टार्ट कीजिए दिखाना, आप क्या सॉफ्टवेयर पे कीजिए सरोज? नहीं सर, कॉपी में किया है सर। ओके, कॉपी में किए, तो आपका लॉजिक आप बताइए मुझे सरोज। सर इनपुट में ए और बी लिए हैं सर, और फिर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो वहां पे अपने वैल्यू डाले हैं सरोज? सर कॉपी में तो किए हैं सर, बट नहीं सिस्टम में कॉपी नहीं में किए हैं। आप कॉपी में भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, ए में एक वैल्यू लीजिए, बी में एक वैल्यू लीजिए, फिर एडिशन या आपने जो जो लॉजिक की है उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिए, अच्छा ठीक सर, कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो करके देखिए, मीन्स जो भी कॉपी पे करे इसका मतलब है कि कॉपी में नहीं हो सकता है, कॉपी में हो सकता है। कॉपी में आप लॉजिक लिखने के बाद उसमें वैल्यू लिखिए, फिर आपने जो स्टेप्स अच्छा लिखे उसको एग्जीक्यूट कीजिए ना, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में ड्राई रन करके दिखाए थे कैसे होता है, ठीक है ना? तो आप अच्छा अच्छा सर, ठीक। सॉफ्ट, तो अभिषेक शुभम आपका हो चुका है, तो आपने क्या सॉफ्टवेयर पे किया अभिषेक? नो सर, कॉपी पर। अच्छा, तो कॉपी पे आपने लॉजिक रन करके देखे हैं, मीन्स वैल्यू डाल के? यस सर, यस सर, यस सर, हो गया? यस सर। ओके, शुभम एक काम कीजिए आप, तो आपने आपने जो लिखा यस है सर, बोलिए। उसका फोटो लीजिए जी। और वो फोटो मुझे यस सर, व्हाट्सएप पे सेंड इस कर दीजिए। व्हाट्सएप पर। हाँ, मेरा जी नंबर पे सर। सेंड कर दीजिए। ओके फाइन। ओके, जी सो सर। जी। सॉफ्टवेयर किसके पास है? अजय? यस सर। ओके, तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर का परमिशन दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके आप हम लोग को थोड़ा दिखाइए आपने कैसे किया है। ओके सर। सो यस अजय, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, अभी तक आपका स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से।
हाँ आ गया। ओके फाइन। आपने यहाँ पे ओके 2 वेरिएबल लिया है जहाँ पे आपने वैल्यू अपने खुद से डाला है। ओके सो a plus b, so here the value for the first will be 30, so a equal to a plus b. ओके तो अजय आपने लाइन 7 पे a equal to a plus b किए हैं, so मतलब a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 20, so what will be the value present now in a में अभी क्या वैल्यू स्टोर होगा इन लाइन 30। फाइन। फिर b में आपने कैलकुलेशन किया है a माइनस बी, तो b में a का वैल्यू अभी क्या है 30 माइनस 20 मेरा हो जाएगा सर। हाँ हाँ फिर सर a का वैल्यू मेरा 30 हो जाएगा और b का वैल्यू अभी था 10, इससे माइनस हो जाएगा जिससे मेरा a का वैल्यू 20 आ जाएगा। फाइन। ओके अजय रन करके दिखाइए, कंपाइल एंड रन कीजिए इसको। कंपाइल कर चुके। ओके तो रन कीजिए। तो दिख रहा है सर? रन के लिए आपको फिर से शेयर स्क्रीन पे रनिंग विंडो को शेयर करना होगा। सब शो हो रहा है? नहीं अभी आपका ये स्क्रीन शो हो रहा है, आप शेयर स्क्रीन करके देखिए, रनिंग विंडो जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसको शेयर कीजिए। आप पहले शेयर रन कीजिए, पहले प्रोग्राम को रन कीजिए। सर रन कर चुके सर। आप देखिए शेयर स्क्रीन ऑप्शन पे जाइए, देखिए वहां पे आपको रनिंग विंडो का एक ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिखाई वो शो हो जाएगा। एक सेकंड सर। सर यू आर शेयरिंग बस दिखा रहा है सर, कुछ दिखा रहा है। ओके अजय ठीक है, मुझे आप लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना मैं लॉजिक देख लिया हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आप शेयर स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। लेकिन सर हाँ बताइए। रन हो जा रहा है, हाँ ठीक है आप स्टॉप हो रन, जा रहा है सर। ए का वैल्यू मुझे लॉजिक दिख गया तो मुझे पता चल गया, रनिंग में यहाँ से आपका ड्राई रन करके चेक कर लूंगा। ठीक है अजय आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। अश्विनी सर। हाँ अभिषेक बताइए। हाँ सर आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए थे सर। ओके फाइन, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके फिर मैं देखना चाहूंगा, फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रोहित कुमार। आपका क्या सॉफ्टवेयर है या कॉपी पेस्ट? सॉफ्टवेयर में या सर कॉपी? सॉफ्टवेयर है तो स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाइए। सर, सॉफ्टवेयर। ओके सर। ओके सर रन करें? ओके रन करके दिखाइए रोहित। ओके सर। ओके a equal to 7, सर b आ गया, equal to 15। ओके फाइन फाइन, थैंक यू रोहित। ओके सर। ओके नेक्स्ट मैं देखना चाहूंगा शिवम कुमार डे फ्रॉम CSE। यस सर। आप सॉफ्टवेयर पे किए या कॉपी में? यस सर, कंपाइलर। ओके तो रन करके हमें थोड़ा दिखाइए। यस। ओके ओके फाइन, थैंक यू रोहित। थैंक यू शिवम। यस। ओके अभिषेक मुझे आपका कोड मिल चुका है, मैं देख सकता हूँ। फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके ओके सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि लॉजिक कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये लॉजिक हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि हर कोई ऑलमोस्ट वैल्यू अपने से डाले, वैल्यू आप लोग अपने से डाले। ओके दैट इज नॉट एन इशू। तो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, वैल्यू आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे तो ऑलवेज ट्राई टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे ऐसा कोई है जो कोई यूजर से वैल्यू लिया है, अपना खुद से इनपुट नहीं डाले है, वैल्यू यूजर से लिया है, ऐसा कोई किसी ने कुछ किया है ऐसा प्रोग्राम? Sir, I have done, sir. Okay, once so share the screen and show us the code.
Sir, I have done in notebook पर. हाँ वंशज, यू हैव डन इन Sir, copy में किया sir. ओके ओके फाइन, नो इशू। वंशज, तो आप अपना फोटो लेके मुझे थोड़ा सेंड कर दीजिए। Sir. ओके, और किसी ने सॉफ्टवेयर पे ऐसा किया है कि रन प्रोग्रामिंग मींस यूजर से इनपुट लिया है? ओके, तो मैं आप लोग को ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम का लॉजिक दिखा देता हूँ जो आप लोग यूजर से लेके कर सकते हैं, ठीक है ना? Sir, I have done. ओके, सो हु इज इट? Srishti Priya. Srishti. Okay, Srishti, so you can share the screen and show us the code and output. Okay, sir. सृष्टि, आपका स्क्रीन अभी तक हम लोग को शो नहीं हो रहा है, शायद आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो है, तो आप एक बार स्टॉप करके फिर से कीजिए शेयर। Sir, I have also done. ओके, हु इज इट? द नेम? Sir, Muskan Gupta. मुस्कान गुप्ता। ओके, पहले मैं सृष्टि का देख लेता हूँ, फिर मैं मुस्कान आपका भी चेक कर लूंगा। सृष्टि, आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। Sir, I have also done. सृष्टि, आपका स्क्रीन, आपके साथ नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत स्लो है, इसलिए स्क्रीन हम लोग को नहीं देख रहा है। Sir, now is it visible? No, Srishti, it is not visible. Okay, Srishti, just 1 minute. Muskan, can you share? मुस्कान, Yes, sir. अपना स्क्रीन शेयर करके Yes, sir. दिखाइए। Sir, बैक कैमरा करके दिखा दें? आपने क्या कॉपी में किया है या सॉफ्टवेयर पे? सर, लैपी में किए हैं, सॉफ्टवेयर पे। आप फोन से कनेक्टेड है ना? यस सर। शायद आपको बैक कैमरा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या पॉसिबल दिखा रहा है, हो सकता है तो इट्स गुड, ट्राई करके देखिए। ओके सर, ओके सर। ओके फाइन। नहीं मुस्कान, मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू यूजर से लेने, आप लोग वैल्यू अपने से डाले, जैसे ए में 56 और बी में 89, ये वैल्यू आपने खुद से डाले हैं। मैं बोल रहा हूँ वैल्यू Sir, यूजर I से। have also done. ओके सुभाषिनी, ओके तो सुभाषिनी कैन यू शो? मुस्कान, आपका स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, मैं वैल्यू यूजर से लिया गया है ऐसा कुछ प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, ये वैल्यू आप लोग ने खुद से लिए हैं। हेलो सर। मतलब यू इनपुट मीन्स आप लोग ने ए में कुछ वैल्यू डाले हैं, जैसे A=5, B=6, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस देख रहा हूँ, वैल्यू यूजर से लेना होगा। जैसे रन टाइम आप जब रन करेंगे तब यूजर से मांगा जाएगा कि वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू इन ए, पुट द वैल्यू इन बी, नॉट आप लोग पहले से एक ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए, मैं ये मांग रहा हूँ। ओके, देख रहा हूँ। ओके, पहले मैं सुभाषिनी का देख लूंगा। सुभाषिनी, आपने क्या सॉफ्टवेयर पे किया है? Yes, sir. Okay, so share the screen. Okay, sir. Okay, so I have got it from Bineet Kumar. Okay, int A and B. Printf. Wait a minute, Subhashini. Printf A and B. सुभाषिनी रन करके एक बार दिखाइए तो क्या रन हो रहा है। आप रनिंग विंडो जो है उसको शेयर कीजिए।
Sir, this program will not work. Yes, I know that because there is no scanf function used. बिना scanf के हम लोग कोई वैल्यू यूजर से नहीं ले सकते हैं। Sir, neither A and B is initialized. वही है, यहाँ पे ए और बी को डिक्लेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे ए और बी का जब वैल्यू हम लोग यूजर से लेंगे, वैल्यू नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे ए और ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1, ये ए और ए 0 एंड 1 का वैल्यू आपको कहाँ से मिला? 0 एंड 1 आपने कहाँ से डाले सुभाषिनी? मेरा सवाल ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोड में कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पे आपने स्कैनफ यूज नहीं किया है। कि बिना स्कैनफ यूज किए हम लोग कोई वैल्यू यूजर से नहीं ले सकते हैं। जब हम लोग कोई वैल्यू लेंगे देयर विल बी अ स्कैनफ। प्रिंटफ हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको प्रिंट करता है, स्कैनफ वैल्यू लेता है यूजर से। तो स्कैनफ के बिना स्कैनफ से हम लोग कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ओके सुभाषिनी, तो आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। So can I show you? No, just wait because the time is going to end. So Sir, all I the am students also need done. to know. So I am going to share the screen and show you the code and output. Okay. So here you people can see as the thing has been given. Okay. So हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिए हैं। देखिए जब हम लोग कुछ वैल्यू लेना चाहेंगे फ्रॉम यूजर, so यहाँ पे statement will be like printf and scanf. Statement will be like printf and scanf. printf हम लोग कुछ प्रिंट करेंगे, scanf यूजर से कुछ वैल्यू लेंगे फ्रॉम यूजर। बिना scanf से हम लोग कोई भी वैल्यू यूजर से नहीं ले सकते। तो जो भी आप लोग जितना पार्टिसिपेंट है 61 पार्टिसिपेंट आई कैन सी, सब लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग पहले वैल्यू लेंगे। printf एंड scanf स्टेटमेंट यूज करके हम लोग वैल्यू लेते हैं फ्रॉम द यूजर। printf हमने यहाँ पे लिखा एंटर ए, मतलब हमारा आउटपुट रनिंग विंडो पे शो होगा एंटर ए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू डालेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए, दैट विल बी स्टोर्ड। दैट ए वैल्यू हम लोग जो डालेंगे वो ए वेरिएबल पे स्टोर होगा, जिसके लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं। बिना स्कैनफ फंक्शन यूज किए हम लोग कोई भी वैल्यू यूजर से नहीं ले सकते हैं। तो बी क्लियर, ये सब बेसिक्स है। printf हमारा जो हम लोग लिखेंगे वही प्रिंट करेगा। scanf हम लोग जो वैल्यू यूजर से लेंगे उसको हम लोग scanf के थ्रू स्कैन करके वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे ए एंड बी दो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इस कोड को रन करते हैं, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ रनिंग विंडो। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर 4 5। आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट नंबर विल बी 5 and 4। तो यहाँ पे हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। तो हम लोग जो भी वैल्यू लेंगे वो हमें रन टाइम पे लेना होगा फ्रॉम द यूजर। तो ऑलवेज ट्राई टू डू इट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। रन टाइम पे वैल्यू यूजर से लीजिए, जाके जहाँ पे आप लोग अपने वैल्यू खुद से डाल रहे हैं वहां पे आप लोग जब आगे से प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऐसा प्रोग्राम अगर होता है कि वैल्यू हम लोग जहां से यूजर से ले सकते हैं, तो वहां पे ऑलवेज ट्राई टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। वैल्यू हमेशा आप लोग यूजर से लेंगे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट इज द printf एंड scanf। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ printf एंड scanf फंक्शन यूजिंग बाय printf एंड scanf फंक्शन। हम लोग printf scanf फंक्शन यूज करके हम लोग को वैल्यू यूजर से लेना होगा, हम लोग को वैल्यू यूजर से लेना होगा। ओके, सो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे जब कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो वैल्यू हम लोग यूजर से लेने की ट्राई करेंगे, वैल्यू हम लोग यूजर से लेने की ट्राई करेंगे। ओके, so this is the value of swap and without third variable, and now here we are going to check the code of swap using any third variable। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल यूज किए हैं, थर्ड वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड टेम्प, यहाँ पे 3 वेरिएबल मैंने यूज किया है, एक फर्स्ट, एक सेकेंड एंड एक टेम्प। 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ये प्रोग्राम है स्वैपिंग यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे printf और scanf फंक्शन यूज करके वैल्यू ले रहे हैं कुछ यूजर से। वैल्यू एंटर द फर्स्ट नंबर जहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, एंटर सेकेंड नंबर जहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल पे एक वैल्यू होगा, सेकेंड वेरिएबल पे एक वैल्यू होगा। अब
फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल जो है उसको हम लोग एक थर्ड वेरिएबल, व्हाट इज द थर्ड वेरिएबल वी आर यूजिंग हियर, दैट इज टेम्प। हम लोग यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर टेम्प वेरिएबल। और टेम्प वेरिएबल को यूज करके हम लोग वैल्यू स्वैपिंग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? इनिशियली हम लोग की यहाँ पे कौन से वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड टेम्प। कौन से वेरिएबल पे वैल्यू है, कोई मुझे बताएगा? अप टू दिस लाइन अगर हम लोग यहाँ तक एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन से वेरिएबल पे वैल्यू हम लोग का अभी प्रेजेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड सर। फर्स्ट एंड सेकंड पर। फर्स्ट एंड सेकंड में वैल्यू हम लोग का स्टोर हो चुका है। कौन सा वेरिएबल ब्लैंक है? टेम्प। तो हम लोग टेम्प को यूज करेंगे इस स्वैपिंग प्रोसेस के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या किए, टेम्प वेरिएबल जो हमारा ब्लैंक है उस पे हम लोग फर्स्ट का वैल्यू स्वैप किए हैं, फर्स्ट का वैल्यू मूव किए हैं। सो इसलिए टेम्प इक्वल टू फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर हम लोग कुछ वैल्यू डालते हैं, सपोज फर्स्ट में हम लोग का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है 4 और फर्स्ट में यहाँ पे वैल्यू है 4 और सेकेंड में वैल्यू डाले 5। तो टेम्प, यहाँ पे जो टेम्प वेरिएबल है यहाँ पे हम लोग टेम्प इक्वल टू फर्स्ट किया, मतलब फर्स्ट का वैल्यू जो है 4 वो हम लोग का शिफ्ट हो गया कहाँ पे? टेम्प पे। फर्स्ट का वैल्यू जो है वो हम लोग का शिफ्ट हो गया कहाँ पे? टेम्प पे। अब फर्स्ट वेरिएबल जो है ये ऑलमोस्ट ब्लैंक नहीं हो सकता है, हम लोग इसको ब्लैंक नहीं बोल सकते क्योंकि फर्स्ट में एक वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट था, दैट इज 4। तो हम लोग फर्स्ट का जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ पे शिफ्ट किए? टेम्प को। तो टेम्प में अभी हम लोग का 4 वैल्यू है फर्स्ट। अब फर्स्ट में हम लोग कौन सा वैल्यू स्वैप किए? सेकेंड। तो सेकेंड का वैल्यू क्या था? दैट इज 5। सेकेंड का वैल्यू क्या था? 5। तो 5 को हम लोग कहाँ ट्रांसफर किए? फर्स्ट में। तो अभी फर्स्ट में कौन सा वैल्यू है हमारा? अभी फर्स्ट में वैल्यू है हम लोग का 5। तो अभी सेकेंड का जो वैल्यू है, सेकेंड इज एंड फर्स्ट हैविंग द सेम वैल्यू, तो सेकेंड में हम लोग टेम्प का वैल्यू को स्वैपिंग कर दिए। तो टेम्प में पहले कौन सा वैल्यू था? टेम्प में वैल्यू था कौन सा? 4। तो टेम्प का वैल्यू हम लोग सेकेंड में ट्रांसफर कर दिए, दैट इज 4। सो नाउ फर्स्ट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 5। फर्स्ट में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है? 5। सेकेंड में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है? 4। तो नाउ आवर इनिशियल स्टेज हियर, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज 4। यहाँ पे कौन सा वैल्यू था फर्स्ट में? 4। लेकिन स्वैपिंग करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में कौन सा वैल्यू आ गया? 5। यहाँ पे सेकेंड में कौन सा वैल्यू था? 5। यहाँ पे सेकेंड में कौन सा वैल्यू आ गया? 4। तो हम लोग थर्ड वेरिएबल यूज करके, एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्वैप किए हैं। तो अगर हम लोग अभी इसको रन करके देखेंगे, सो फर्स्ट एग्जीक्यूट एंड कंपाइल। सो कंपाइलेशन हैव डन, नाउ रन। ओके, तो हम लोग रन करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाला है फर्स्ट नंबर 4 एंड सेकेंड नंबर 5। So here we are getting that after swapping the first number is 5 and second number is 4. So यहाँ पे हम लोग वैल्यू को एक थर्ड वेरिएबल लेके स्वैप किए हैं, वैल्यू को थर्ड वेरिएबल लेके हम लोग यहाँ पे स्वैपिंग किए हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस। तो हम लोग कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हम लोग उसको लॉजिक पहले सोचेंगे कि क्या लॉजिक हो सकता है, किस लॉजिक पे हम लोग वर्कआउट करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि और 3-4 प्रोग्राम करेंगे, जो कि आज नहीं हो पाया क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 प्रोग्राम क्या करेंगे, जो है कुछ फॉर लूप लगे पैटर्न्स का प्रोग्राम करेंगे कि हम लोग कुछ पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं, सी में कुछ पैटर्न्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पैटर्न कैसे ड्रॉ हो सकता है तो हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। ओके, तो आज का टाइम खत्म होने वाला है। तो खत्म होने से पहले मैं पूछूंगा कि मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट दिया था LMS पोर्टल पे, क्या असाइनमेंट रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्या असाइनमेंट रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है? सर थर्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर। कौन सा? थर्ड वाला नहीं बन रहा है सर। थर्ड वाला नहीं बन रहा। ओके, मुझे देखना होगा क्या प्रॉब्लम क्या था, बताइए मुझे। प्रॉब्लम पता है आपको, याद है? सर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना था। हाँ, तो उसका लॉजिक क्या हो सकता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का उसका तो प्रोग्राम, उसका इक्वेशन क्या है ये तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं ना। बस उस इक्वेशन को आप इम्प्लाइड कीजिए, जो इक्वेशन होता है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कैलकुलस के लिए, उस इक्वेशन को आपको लॉजिक के थ्रू इम्प्लाइड करना होगा। ठीक है ना, तो उसको ट्राई कीजिए। अगर रन नहीं हो रहा था सर। ओके, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं जरूर आपको उसका आंसर दिखा दूंगा, आंसर बता दूंगा। लेकिन पहले आप लोग असाइनमेंट जितना आपका हो रहा है आप उसको सबमिट कीजिएगा। कहीं से कॉपी करके आप लोग असाइनमेंट मत सबमिट कीजिएगा, जो आपको आता है आप उसको ही सबमिट कीजिए।